इंडिया से आया हुआ बाबा जी नेपाल के राम मंदिर में बैठ के हमारे सनातन सत्ययुग सनातन के धर्म बचाना पड़ेगा, विश्व लोक में शांति के प्रावधान करना पड़ेगा। ऐसा प्रकार का इंडिया के देश की सरकार को, नेपाल सरकार को, विश्व सरकार को सबै मानवतालाई एउटा शांति के बाटो चलना पड़ेगा बोलने के बाबा जी को प्रणाम करता हूँ। जय हो पशुपतिनाथ की। विश्व का कल्याण हो, विश्व के अंदर शांति हो, सभी को भय से छुटकारा मिले। अभी नेपाल के अंदर डॉक्टर दिनेश जी उपाध्याय भारत से नेपाल आए और उनके जो संस्कार, संस्कृति, मर्यादा और जो सनातन धर्म के प्रति उनका व्यक्तित्व है, उनके विचार हैं, उनके भाव हैं, वो बहुत अच्छे हैं। और उन्होंने कहा कि महाराज जी, सत्य सनातन धर्म के मैं साथ हूँ और आपने जो भी कार्य कर रहे हो विश्व कल्याण के लिए, उस कार्य को मैं प्रधानमंत्री जी मोदी तक पहुंचाने का कष्ट करूंगा और सहयोग करूंगा। तथा आपको नेपाल के अंदर भी रामायण, महाभारत, गीता, इनके जो भी उपदेश हैं वो आप नवयुवकों को ग्रहण कराइए, ताकि हमारी संस्कृति, मर्यादा सब बचे और हम सब सनातन धर्म के अंदर अग्रसर बढ़े और हमारे अंदर से जो भी निराशावादी तत्व है वो समाप्त हो प्रभु की कृपा से। दिनेश जी उपाध्याय नेपाल के अंदर 4-5 दिन तक रुके। उनका स्वभाव हमको माध्यम विश्व भूमि वालों ने उनसे भेंट करवाई और विश्व भूमि वाले सनातन धर्म के लिए ही अपना जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, विश्व भूमि खबर के द्वारा सनातन धर्म की रक्षा के लिए और सनातन धर्म की जय हो, इसी में वो लगे हुए हैं, ताकि सभी मानव को सनातन धर्म का पूर्ण रूप से अध्ययन हो और उनके अच्छे भाव बने और वो परमात्मा की तरफ जुड़े। इससे विश्व का कल्याण होगा। यही हमारे विश्व भूमि वाले जो है वो इस कार्य में लगे हुए हैं। भारत सरकार भी यही चाहती है कि नेपाल, भारत और पूरे विश्व के अंदर सनातन धर्म की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो और सभी को अच्छे संस्कार मिले, अच्छी संस्कृति मिले, मर्यादा के अनुरूप रहे, वेशभूषा, भाषा और भाव उनका पुनः उन्हें ज्ञान दिलाया जाए, ताकि वो अपनी वास्तविक जो वेशभूषा है उसी के अंदर वापस तो उनके विचारों से, उनके भाव से यही अनुभव हुआ है कि वो नेपाल के अंदर भी सत्य सनातन धर्म की स्थापना के लिए आए हैं और सभी को यही प्रेरणा देके गए हैं, भाई आपको सत्य सनातन धर्म को ही मानना है। आप चाहे जिस राजनीतिक पार्टी में हो, ये आपका विषय है, लेकिन सभी को एक साथ पशुपतिनाथ की, प्रभु श्री राम की जय बोलना है, ताकि इस संसार के अंदर सभी भय से मुक्त हो और विश्व का कल्याण हो। यही वो संदेश देखे। एक सीआई के रूप में आया है बोलते हैं नेपाल के लोग। अभी एक आदमी सीआईडी के रूप में मोदी जी ने नेपाल में पठाया है बोलते हैं नेपाल के जनता। इस विषय में आपको कई कुछ जानकारी है? देखो, दिनेश जी उपाध्याय पहले से ही आ रहे हैं वो नेपाल, उनको सभी जानते हैं और उनके विचार, उनके संस्कारों से सभी प्रभावित हैं और वो धर्म के राह पर ही चल रहा है। एक तरफ से
सभी जो भी बड़े हैं वो सब आते हैं और सभी का उद्देश्य एक ही रहता है कि सनातन धर्म की जय हो। उसके बाद में जो राजनीति है वो तो अपने कर्मों के अनुसार और अपने भाग्य के अनुसार उसको पद मिलेगा। इस संसार के अंदर किसी के भी कहने से कुछ भी नहीं हो सकता है। जो सनातन धर्म की तरफ जाएगा वो ही इस संसार के अंदर अच्छे कार्य करेगा, अच्छे पद पर जाएगा और जनता की सेवा करेगा। जब से संसार बना है तब से आदमी के जो कर्मों के भोग होते हैं, जो पिछले जन्म के पुण्य होते हैं, उसी पुण्य से उस समय तक उसको उस राज्य पे, उस पद पर स्थापित रहना पड़ता है और जैसे ही वो समाप्त हुआ और उसको उस पद से हटना पड़ता है। आज से नहीं, ये तो युगों से ही चला आ रहा है। जिसका जैसा भाग्य होगा, जैसा कर्म करेंगे, परमात्मा उसको वैसा ही पद दे। जय सिया राम, जय पशुपतिनाथ।